जय श्री हरि। वैशाख मास महात्म 22वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। मैथिल बोले, इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक है और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है और संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया और ये सब बताइए। ये सुन सुरतदेव जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बड़ी उत्तम है, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल प्राप्त होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। जो इस मास में इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वह गोघाती, गिरतगण, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्री, धनवान, लंगड़े, अंधे, विधवा, स्त्री, बालक आदि सबको यह वैशाख मत धर्म अत्यंत सुख से साधन के योग्य है। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उसी समय पापों को नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने के फल देती है। यह एक पितृश्वरों के संबंध की पुरानी कथा चली जाती है जो हर्क और पितरों की है। जब पृथ्वी पर सार्वजनिक मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनार्त देश में धर्मवर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने उसी कलयुग के बाद प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के शास्त्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, सो त्रेता में एक मास में, द्वापर में एक ही पक्ष में होते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम उच्चारण करना उचित है। जय श्री हरि। जब यह प्रसंग हो रहा था तभी नारद मुनि खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। निस्संदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। केशव भगवान कलेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंड में भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यंतर जहाँ कहीं मन प्रसन्न हो विचारो। यह वचन सुन व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त कर शीघ्र ही चले गए और धर्मवर्ण भी पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचार्य व्रत में जटाधारी साधु की भांति कलयुग अनाचारों को देखने गए। वहां जाकर क्या देखते हैं, संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में मगन है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्रवत गो बकरी के समान हो गई है। वेद कहानी मात्र है। सत्य कर्म साधारण हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा होती है। अधम और नीच पूज्य हो गए हैं। इस कलयुग में भ्राता भगनी से, पिता पुत्री से संगम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है, ये आदि घोर दुराचार हो रहा है। यह सब देखते देखते वर्ण धर्म आचार्य युक्त हो पितृलोक को गया। वहाँ पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों और अंधकूपों में पड़े हुए त्राही त्राही करते देखा, जहाँ किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देख बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पितरेश्वर स्पर्शन हो दीन वाणी से कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं, हमारा वंश पाप से क्षीण है, हमारे लिए पिंड देने वाली कोई भी संतान नहीं है, इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े। हमारे कुल में एक धर्मवर्ण ही बड़ा यशस्वी है, वह सबको छोड़ अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं किया, वही दुर्वा का दंतु रूप है जिसे पकड़कर हम लोग भटक रहे हैं। अतः धर्मवर्ण की आयु क्षीण होने पर इस अंध तामिशा दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ कि तेरे पितरेश्वर दुख से पीड़ित केवल तेरे सारे लटक रहे हैं। तेरे मरने पर और संतान न होने पर हम और तुम सब अंध तामिश्र कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करे। जब वह संतान हो गया को जाए, वैशाख धर्म करे, विष्णु भगत को एकादशी आदि व्रत करे और पाप नाशनी कथा सुने, जिससे उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ी नरक जाने से बचे और हमको तथा उसको ऊर्ध्व गति प्राप्त हो। तुम ऐसे सत्य वाक्य समझा कर धर्मवर्ण को गृहस्थ जीवन में परिवर्तित करो। पितृश्वरों के ऐसे वचन सुना अचंभे में पड़ रोता हुआ ना हाथ जोड़ नमस्कार कर धर्मवर्ण बोला, हे महाराज, मैं ही दुराचारी तुम्हारा वंशधर धर्मवर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारायण जी के कहने हुए वचन सुने। फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति के डर के मारे दीपांतरों में विचरता रहा। इस तरह कलयुग के अंतिम पाद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया। मैं आपकी आज्ञा का पालन देव ऋषि पितेश्वर को तर्पण पूजा आदि करते हुए करूँगा और ऐसा आशीर्वाद मांगा कि संसारी कर्तव्य करने पर भी कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्मवर्ण के कहने पर पितेश्वर
बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में परिवर्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम, महाभारत आदि ग्रंथ है, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं, हरि श्रवण कीर्तन विशाख धर्म आदि शुभ कर्म होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता। हे पुत्र, इसलिए तुम पाप आत्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति की 30 तिथियों में विशाख धर्म कर, जिसे करोड़ों गुण फल मिलते हैं। चैत्र के अमावस में पिंडदान, श्राद्ध आदि कर, जल से भरा गढ़ जिसमें कपूर और अगर की वास ना हो दान कर, और उसके ऊपर सबके उपकार के लिए गृहस्थी बनाकर उत्तम संतान प्राप्त कर। पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुख पूर्वक दीपों में विचरणा, पितेश्वरों की ऐसी आज्ञा पा, धर्म वर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया। और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि पितेश्वरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे, और पाप नाश करने वाले श्राद्ध करके पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति देगी जिससे आवागमन छूट जाए। फिर विवाह किया, जैसे सुंदर संतान हुए, और संसार में इस पाप नाशनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न को गंधमादन पर गया। इसलिए यह 2 मास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि ना देखी है ना सुनी है। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ पर हमारा 22वां अध्याय संपन्न होता है। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। भगवान विष्णु आपके घर में सुख शांति लाए। मैं अपने प्रेम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं उससे कभी दूर नहीं हुआ, ना होऊंगा, लेकिन बिना मर्यादा के कुछ नहीं हो सकता। बदलना उसको भी होगा, और अब बदलना ही होगा, क्योंकि मैं बदल चुका हूँ। मेरे को उसने दूर किया, मैं दूर हो गया। उसके कहने से दूर हुआ। वो मेरे साथ खुश नहीं था, तो मैं उसकी खुशी के लिए दूर हो गया। भगवान उसको खुश रखे, बस। अब मेरे को भी यही समझ में आया है। मैं कैसा हूँ, क्यों हूँ, मैं नहीं बता सकता, ना बताना चाहता। पहले बहुत बता चुका हूँ। कोई परवाह नहीं हुई मेरी, और ना मैंने की होगी। लेकिन मेरे को पहले जैसा व्यवहार मिला या फिर फील हुआ, तभी आगे बढ़ेंगे। नहीं तो मेरे साथ घुटन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान विष्णु आप पर कृपा करे।